गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आज हम अपनी दूसरी कविता शब्द पढ़ेंगे जिसके जो रचयिता हैं वो कबीर जी हैं, जिसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया कि निर्गुण भक्ति है जो वो किसी प्रकार का आडंबर रचने से नहीं मिलती। तो आइए देखते हैं कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ देवल जो शब्द है इसका अर्थ है मंदिर, और मस्जिद होता है मुसलमानों का जो पवित्र स्थल होता है, उसे मस्जिद कहते हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। मैं न मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में बसता हूँ और न ही हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत पर बसता हूँ। ना तो मैं कोनो क्रियाक्रम में नहीं, ना तो मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम और आडंबर में हूँ, और ना ही मेरी जो प्राप्ति है वो योग साधनाओं से हो सकती है, ना ही योग वैराग में, और ना ही मैं किसी प्रकार का वैराग्य धारण करने से मिलता हूँ। कहने का भाव क्या है कि आजकल हम देखते हैं कि जो ये सन्यासी लोग हैं ये अपना आश्रम खोल के बैठ जाते हैं कि भाई मेरे अंदर भगवान का वास है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर जीव के अंदर भगवान का वास होता है। तो आके देखो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। खोजी होए तो तुरंत मिले। कबीर जी क्या कहते हैं कि हे मानो, यदि तू मुझे खोजना चाहता है तो मैं बहुत जल्दी ही मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में। यदि तू मुझे सच्चे अर्थों में खोजना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो तुम्हारी सांसों की सांस में बसता हूँ। यानी मुझे तुम अपने अंदर ही खोजने का प्रयत्न करो। तो दूसरा जो हमारा वाक्य है उसमें देखो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी क्या कहते हैं कि हे भाई, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। भरम की टाटी सब उड़ानी। यहाँ जो टाटी शब्द है इसका अर्थ होता है छप्पर, उड़ानी होता है उड़ जाना, भरम क्या होता है धोखा। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के चलने से जो मेरे मन का ब्रह्म रूपी छप्पर था वो क्या हो गया है, उड़ गया है। माया रहे न बांधी, और जो मोह ममता है वो अब हर जीव को बांध कर नहीं रख सकती। हित चित के दो थुरानी गिराने, मोह बलीटा टूटा। तो कबीर जी आगे क्या कहते हैं कि मेरे मन के जो द्विधा रूपी दो खंबे थे वो क्या हो गए हैं, दोनों ही टूटकर जमीन पर गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, और जो मेरे मन का मोह रूपी खंबा था वो भी टूटकर गिर गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबूदी का भांडा फूटा। यहाँ भांडा फूटने का अर्थ होता है भेद खुल जाना। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि जो तृष्णा रूपी छान थी, छानी का मतलब क्या होता है, यहाँ छान जैसे डाल लेते हैं ना, छान हम जैसे झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं, तो उसका अर्थ लिया गया है कि जो मेरे मन की तृष्णा रूपी छान थी वो टूटकर भूमि पर गिर गई है। कुबूदी का भांडा फूटा,
और बुरी जो बुद्धि रखते हैं उनका जो भेद है वो अब खुल गया है। जोग जागृति कर सत्तो बांधी, कि हम भगवान के नाम से ही संतों को एक बंधन में बांधकर रख सकते हैं। निरुचि चूहे न पानी, और वो इस तरह से आपस में बन जाते हैं कि उनमें से एक पानी की बूंद भी नीचे नहीं आ सकती। कूट कपट काया का निष्काया, हरि का गति सब जानी। हरि कौन होते हैं? भगवान। काया क्या होता है? शरीर। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो कपट से रहित हो गया है, हरि की गति सबने जानी। और अब मैंने भगवान को, यानी सब हैं जो जितने भी मेरे आसपास व्यक्ति हैं उन सब ने भगवान को पहचान लिया है। आंधी पीछे जो जल फूटा। आगे कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ये सब बात हो जाने के बाद जो प्रेम, यानी भगवान के प्रेम या अनुग्रह की वर्षा हुई है उसमें प्रेम हरिजन भीना। भीने का मतलब होता है रस प्राप्त करना। भीने का यहाँ मतलब क्या होता है? प्रेम हरिजन भीना। हरिजन कौन होते हैं? भगवान के भक्त। हरिजन कौन होते हैं? भगवान के भक्त। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी के आने के पश्चात प्रेम, जो भगवान के प्रेम और अनुग्रह की ऐसी वर्षा हुई है जिसमें भक्त जन प्रभु के रस में भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे। यहाँ भान किसका अर्थ है? सूर्य का। उदित, प्रकट उदित होना है, उदय हो जाना। और तम क्या होता है? अंधकार। तम किसका अर्थ है? अंधकार का। तो कबीर कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का जो अंधकार है वो समाप्त हो गया है, यानी ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का हर तरफ उजाला हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो ये पोएम थी ये कंप्लीट हो गई है। अपनी जो नेक्स्ट पोएम है उसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।